वर्तमान में हमने क्या सुना है, इनमें से हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी है, हमारे जीवन को इससे कितना बेहतर बनाया जा सकता है, ये समीक्षा हमें करनी, जिसमें से कुछ चीजें तो तत्काल प्रभाव में आना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी आप सुन रहे हैं और घर जाएं तो उसको लागू कर लें, उसको अपने जीवन में धारण कर लें। और मोटे मोटे चीजें, जैसे कुछ मोटे दोष हैं, मोटी बुराइयां हैं, अगर कोई किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन है मन में, जीवन में, वो सोच लें कि ये सत्संग हमारे इस दुर्व्यसन का आखिरी हो जाए। दुर्व्यसन का आखिरी हो जाए, ऐसा नहीं सत्संग ही आखिरी हो जाए। कई लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि बार बार दुर्व्यसन की बात करते हैं, अब सत्संग ही आखिरी है, अब जाना ही नहीं। तो ऐसा ना हो। अगर जीवन में कोई दोष है तो ये सोचिए कि इस सत्संग में वो दोष आखिरी हो, तभी यहां आना सार्थक होगा, मनुष्य जीवन की सार्थकता होगी। संतों ने कहा कि मानव जीवन की श्रेष्ठता बाहर के विकास में नहीं है। बाहर का विकास सिर्फ यह दर्शाता है कि आपने मेहनत किया है, आपने सुविधाएं इकट्ठा कर ली है, आपने बाहर की व्यवस्थाओं को बढ़ा लिया है। पर मानव जीवन की श्रेष्ठता सिद्ध इस बात में होती है कि आपने कितना आनंद बटोरा है, आपने कितना शांति जिया है, आपने कितना प्रेम जिया है, आपने कितना करुणा जिया है। अगर आपने करुणा, आपने प्रेम, आपने सत्य को कमाया है तो ये श्रेष्ठता को दर्शाता है। और ये श्रेष्ठता कोई बाहर से गरीब भी है तो उसको ये श्रेष्ठ बना देता है। अगर बाहर से कोई थोड़ा कम धनी भी है, उसके पास मात्र जीने भर का धन है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अगर किसी के पास इतना भी है और उसने जीवन में करुणा धारण किया है, प्रेम धारण किया है, संत कहते हैं फिर उसका जीवन श्रेष्ठ हो गया। उसने अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लिया, उत्तम बना लिया, जो मानव जीवन को उत्तम कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तुलसीदास जी ने कहा। लेकिन ये सौभाग्य, ये भाग्य तब होता है जब जीवन में कुछ नेक काम हम करते हैं, कुछ पवित्र काम हम करते हैं। तो वही हमें सोचना है, समीक्षा करनी है कि जो हमने सुना है उसके अनुसार हमारे जीवन में क्या दोष है, क्या कमियां हैं, हमने कितना अपने जीवन को जाना है, कितना हमने अपने जीवन को सजाया है, कितना हमने अपने मन पर काम किया है, घर पर काम किया, खेत पर काम किया। यहां यह सोचना है कि मन पर कितना काम किया, मन कितना हमने हल्का बनाया, मन को हमने कितना साफ बनाया, कितना उसको सुंदर बनाया। अगर मन पर हमने कुछ काम किया है तो वो मन आपको श्रेष्ठ बनाएगा, वो मन आपको पूज्य बनाएगा। तो ये विचार करना है कि हमने अपने जीवन को, हमने अपने जीवन के एक एक व्यवहार को कितना यहां से मधुर बनाने का सूत्र पाया है। क्योंकि जीवन के एक एक व्यवहार हमारे दूषित होते हैं और वही हमारी पीड़ा का कारण है, वही हमारे दुख का कारण है। इसलिए यहां इस आखिरी क्षण में दो तीन बातों को हमें ले जाना है। एक तो यह कि समय का पता नहीं है, मृत्यु साथ साथ चल रही है, आने वाली है नहीं कहूंगा, साथ चल रही है, वो कभी अलग नहीं है। हमें लगता है कभी आएगी कहीं दूर से, साथ चल रही है हर किसी के साथ। अगर कहीं दूर से आना होता तो हमारी आयु घटती नहीं, स्थिर रहती। जैसे कहते हैं ना कि जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार थे, वो हमेशा 16 वर्ष के रहते थे, कहा जाता है। उनकी आयु कभी 17 नहीं हुई। मार्कंडे के लिए भी कहा जाता है, ऋषि मार्कंडे जी, कि उनका जब जन्म हुआ तो लोगों ने भविष्यवाणी की कि 16 वर्ष में ही ये मर जाएगा। तो उनके माता पिता दुखी रहने लगे, बहुत से लोगों से प्रार्थनाएं की कि मेरे बेटे को लंबी उम्र के वरदान दे दो, कि यह
जैसे ही 16 वर्ष की आयु पार करेगा मर जाएगा। उस बात से मार्कंडे भी थोड़ा दुखी हुआ कि मेरे गुजर जाने के भय से मां दुखी है कि मैं गुजर जाऊंगा, मैं हूं तो वो खुश हैं, मैं नहीं रहूंगा वो दुखी हो जाएंगे। तो कहा जाता है कि उन्होंने प्रार्थना की, भगवान शिव से पूजा की और वे उनको चिरंजीवी होने का अर्थात सदा 16 वर्ष रहने का आशीर्वाद दिया कि 17 होगा तब न मरोगे, 16 ही रहोगे। घटना प्रतीकात्मक है, ये कोई सत्य घटना नहीं है कि किसी का आयु ना बढ़े। प्रतीक यह है कि यदि हमने अपने जीवन में इसी उम्र में कुछ नेक काम कर लिया है, हमने कुछ धर्म कमाया है, कुछ पुण्य कमाया है, तो शरीर प्रकृति का है, ये ले लेगी। लेकिन जिस अवस्था में हमने वो काम किया है, वो अवस्था सदा जगत के सामने जीवित रहेगी। जैसे खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में देश के लिए शहीद हो गए, तो हम कहते हैं कि नहीं वो 80 वर्ष में शहीद हुए। 18 वर्ष में शहीद हुए मतलब वो 18 वर्ष की छवि हमारे मन में है कि उतने में ही उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दे दी। जिस समय लोग ठीक से कपड़ा पहनना नहीं जानता है, उस उम्र में उन्होंने देश के लिए शहीद शहादत दी है। तो जिस उम्र में उन्होंने जीवन को समझा, जिस उम्र में वो स्वार्थ से ऊपर उठे, अभी तो उम्र गुजर जाती है, हम स्वार्थ से ऊपर नहीं उठते। देश तो छोड़ो, परिवार और समाज के लिए हम नहीं जी पाते, माता पिता गुरु के लिए हम नहीं जी पाते। सोचिए वो क्रांतिवीर अमर शहीद खुदीराम बोस 16 वर्ष की आयु में राष्ट्र के लिए अपनी शहादत दे देते हैं। आज उनकी छवि, उनकी अवस्था सदा जीवित है, वो कभी मर नहीं सकते हैं। तो मृत्यु आ रही है, ऐसा नहीं कह सकते, मृत्यु साथ खड़ी है, क्योंकि आ रही होती तो हमारी आयु स्थिर होती, हमारे बाल न पक रहे होते, हमारे चाम में झुर्रियां न पड़ रही होती, हमारे दांत हिलने न लगते, आंखों की रोशनी कम ना होती। शरीर में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, ध्यान रखिए, वो मृत्यु के द्वारा हो रहा है। मृत्यु एक एक क्षण हमारा निकाल रही है, छीण कर रही है। इसलिए इस भूल में नहीं रहिए कि अभी तो थोड़े मरना है। मृत्यु तो दूर है, वो साथ चल रही है। जिस वक्त समय श्वास पूरा होगा, मृत्यु कान पकड़ेगी कि चल अब हो गया काम तेरा, देख लिए साथ रहकर जो करना था वो तुमने नहीं किया, अब हिसाब मांगेगी मृत्यु। तो ये भी हमें विचारना है। और इससे पहले कि मृत्यु कान पकड़कर कहे चल, जो जीवन जो सांसें मिली है इसको व्यर्थ में मत लगा देना, इसको फिजूल में नहीं लगा देना, जीने खाने सजने संवरने और बनाने बिगाड़ने में। ये कार्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। जो कुछ भी बाहर कर रहे हैं ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये जितना जल्दी समझ जाएंगे, समझना मृत्यु को हमने जान लिया, और जो मृत्यु को जाना उसने जीवन को जान लिया। तभी तो युधिष्ठिर से पूछा था यक्ष ने सवाल, 5 भाइयों में से 4 ने उत्तर न दे सका, लेकिन युधिष्ठिर ने दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। और उसने कहा था कि प्रतिदिन लोग मरते हैं, यमलोक जा रहे हैं मर मर के, हम देखते हैं अपनी आंखों से, कितनों को हमने कंधा दिया है, कितनों की श्रद्धांजलि हमने मनाई है, लेकिन कभी हमें यह ख्याल नहीं होता कि हम भी उसी लाइन में खड़े हैं, कि हमें भी चल देना है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, जरा विचारिए। और यह विचार इसलिए नहीं करना है कि इससे हम भयभीत तो होंगे, इसलिए करना है कि यह विचार हमें जागृत करेगा, यह विचार हमें सचेत करेगा। कहीं भी समय का ज्ञान होना, मृत्यु का ज्ञान होना, यह दर्शाता है कि हम तय समय में अपना काम कर लें। मृत्यु को याद करने का अर्थ यानी कि हम भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, नहीं। जैसे हम घड़ी देखते हैं तो घड़ी से हम डर नहीं रहे हैं, इसलिए देखते हैं कि जो समय पर हमें बंद करना है उससे पहले हम अपनी बात रख दें, इधर उधर में न बिता दें, और सजगता से अपनी बात रख सकें और गहराई से अपनी बात रख सकें। परीक्षा में 3 घंटे का समय है,
समय का बोध इसलिए कराया जाता है कि 3 घंटा पूरने से पहले एग्जाम दे दो, 3 घंटा पूरा होगा तो कॉपियां छीन ली जाएगी। वो समय का ज्ञान इसलिए कराया जाता है कि जिस हेतु से तुम इस परीक्षा हॉल में आए हो वो काम 3 घंटे के अंदर ही कर लेना। उसके बाद चाहे कितना बड़ा तुम्हारे जीवन का एग्जाम हो, मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह से मृत्यु को स्मरण करना, मृत्यु को ध्यान करना, मृत्यु को जानना, ये भय पैदा नहीं करना है बल्कि सावधानी पैदा करना है, सजगता, जागृति पैदा करना है कि मेरे भाई सजग हो जाओ। साथ चल रही है मौत, और जिस हेतु से जीवन मिला है, जिस हेतु से प्रकृति ने शरीर दिया है, वह काम करते जाना, वह लक्ष्य पूरा करते जाना। जीवन को जागकर जीना, होश में जीना, करुणा बिखेरते हुए जीना, प्रेम बांटते हुए जीना। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। इसलिए जीवन मिला है। मृत्यु कहती है इसको नाहक मत गंवा देना, वरना समय पूरा होगा तो घूस नहीं चलेगी कि हम कुछ भी मृत्यु को दे दें, कि थोड़ा मोहलत दे दो, टाइम दे दो। मृत्यु नहीं मानेगी। संत कहते हैं इसीलिए इस प्रतीक्षा में नहीं रहना कि अभी तो हम जवान हैं, कि अभी तो हम 30 के ही हैं, 20 के ही हैं। मृत्यु उम्र भी नहीं देखती, मृत्यु धनी गरीब नहीं देखती, मृत्यु राजा रंक नहीं देखती, साधु और गृहस्थ नहीं देखती। मृत्यु का मतलब ही है कि आपकी सांसें जो मिली होगी, जिसका कि पता नहीं कितनी सांसें मिली है। किसी को पता है कितनी आयु मिली है? कोई गारंटी कार्ड लेकर धरती पर आए हैं? सांसें कितनी मिली, कोई रिपोर्ट कार्ड? हम एक छोटा सा मोबाइल भी खरीदते हैं तो 1 साल की गारंटी कार्ड देता है कि 1 साल के भीतर कुछ भी होगा ले आइएगा। जहां भी सर्विस सेंटर होगा आपको फ्री में बदल दिया जाएगा। लेकिन इतना कीमती शरीर, अभी सुन रहे थे ना साहब से, हीरे से भी कीमती है। कोई कार्ड मिला है कि नहीं कुछ भी होगा तो हम बदल देंगे? क्यों नहीं मिला? क्योंकि इससे ज्यादा क्षणभंगुर, इससे ज्यादा नश्वर, इससे ज्यादा धोखेबाज कुछ भी नहीं है। संसार धोखा नहीं देता है, शरीर धोखा देता है। आप सोच नहीं रहे होंगे, आपको ख्याल भी नहीं होगा, स्वस्थ शरीर है, चलते फिरते हंसते खेलते, अचानक एक घड़ी ऐसी आएगी मृत्यु सामने खड़ी होगी, चल हिसाब लेखा जोखा का भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए संत जन कहते हैं सचेत हो जाना, जागृत हो जाना, इससे पहले कि मृत्यु कान पकड़े और कहे चल अपने जीवन की समीक्षा कर लेना कि क्या कमाया। क्योंकि मृत्यु हिसाब में यह नहीं पूछेगी कि धन कितना जोड़ा, उसको धन से लेना देना नहीं। मृत्यु हिसाब जब मांगेगी तो ये नहीं पूछेगा कि कितना टैक्स भरा, कि घर कैसा बनाया, कि बेटे बेटी का शादी कहां किया, उसको रिश्तेदारी भी नहीं करनी। वो आपसे हिसाब बाहर का मांगेगा ही नहीं। मौत आपसे हिसाब यह मांगेगा कि तुमने जीवन को कितना होश में जिया है, कितना प्रेम में जिया है, कितने लोगों को तुमने सुख दिया है, कितने लोगों के जीवन में तुम हंसी का कारण बने हो, कितनों का तुमने आंसू पोंछा है, कितने के टूटते घर को तुमने जोड़ा है, कितने बिखरते जीवन को तुमने एक सूत्र में बांधा है। अर्थात जीवन के एक एक क्षण धर्म में बीता या अधर्म में बीता, एक एक श्वास गाली झूठ निंदा में बीता या प्रेम दया क्षमा में बीता, प्रशंसा में बीता। मृत्यु यह हिसाब मांगेगी और उस वक्त क्या हिसाब देंगे? बता पाएंगे कि नहीं हमने बहुत कमाया? तो मृत्यु कहेगी जो धन तुम कमाए हो तो जाओ, ले नहीं जाओगे। जिस कमाई को साथ ले जा सकते हो वो कमाया कि नहीं? धर्म कमाया, पुण्य कमाया, तो क्या कहेंगे उस वक्त? इस समय दे दो, कमा लेंगे। और समय मिलेगा? नहीं मिलेगा। सदगुरु कहते हैं जीवन में होश पूर्वक जीना, क्योंकि मृत्यु मोहलत नहीं देती है, वो साथ चलती है।
साथ साथ चलती है, इसलिए होश में जीना है, बेहोशी में नहीं जीना है। आज जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, इन समस्याओं को होश पूर्वक मिटा करके धर्म कमाना है। और जब जीवन होशपूर्ण हम जीते हैं, तभी हम सामाजिक रूप से भी व्यवस्थित हो पाते हैं, तभी हमारा सामाजिक जीवन भी सही हो पाता है। आज हमारी सामाजिक संरचना भी बिगड़ी है, पारिवारिक जीवन की स्थितियां भी बिगड़ी है। आप देखो, आज समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में क्या स्थिति है देश की। शिक्षा व्यापार बन गई और संस्कार के नाम पर हमने पूजा की थाल पकड़ा दिया। जब भी संस्कार की बात आती है कि संस्कार होना चाहिए, तो हम क्या सोचते हैं कि रोज मंदिर चला जाए बच्चा, सुबह शाम उठ के माँ बाप के चरण छू ले और तिलक लगा ले, आरती कर ले, ये संस्कार है। ये संस्कार नहीं है, ये तो हम जबरदस्ती का एक पूजा थोप रहे हैं उस पर। संस्कार है उसको सत्य से परिचय कराना, संस्कार है उसको धर्म से परिचय कराना, संस्कार है उसे महापुरुषों की जीवनियों से परिचय कराना, संस्कार है उसे अच्छे नेक कार्य से परिचय कराना। सत्य असत्य का ज्ञान दे दीजिए, उसके भीतर खुद संस्कार जागृत हो जाएंगे। कहाँ झुकना है, किनको वंदन करना है, ये बताने की बात नहीं है, सिर्फ ये समझाने की बात है कि वंदनीय कौन है, सेवा योग्य क्या है, ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, ये शिक्षा बच्चों को देना है। वो खुद ही उन सारे संस्कारों को ग्रहण कर लेगा। और अगर हमने सिर्फ उसको बाहरी क्रियाकांड, कर्मकांड सिखाया है, कर्म सिखाया है, तो एक समय आएगा जो वो छोड़ भी सकता है। अगर हमने उसके समझ को नहीं जगाया, अगर हमने उसकी चेतना को नहीं जगाया, तो एक समय आएगा जब लोगों और विश्वविद्यालय आदि में चला गया, अपने बाहर के मित्र मंडली में चला गया, तो हो सकता है आपका चरण छूना छोड़ देगा, क्योंकि उसने सिर्फ जबरदस्ती सीखा था, दबाव में सीखा था, डर में सीखा था। उसे पता नहीं था कि मां के चरण छुए क्यों जाते हैं, उसे पता नहीं था कि पिता के चरण छुए क्यों जाते हैं। सिर्फ आपने सिखाया था, और जब नहीं छू रहा था, तो डर दिखा रहे थे कि छू लो वरना भगवान नाराज हो जाएंगे, छू लो वरना परंपरा क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे कि इस घर में सत्संग होता है, बच्चा पैर नहीं छूता है। अगर इस डर से आपने उसको पैर छूना सिखाया है, तो जिस दिन वो निडर हो जाएगा, फिर वो छूना छोड़ देगा, कोई डर नहीं। लेकिन जब आप उसको समझ पैदा कर देंगे, उसके भीतर ज्ञान पैदा कर देंगे, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा। वो IAS IPS भी बना बैठा होगा, प्रधानमंत्री भी बना बैठा होगा, तो संस्कारवान होगा। और वहां अगर मां पहुंच जाए, तो खड़ा होकर सबसे पहले मां के चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। ये संस्कार है। और अगर आपने संस्कार नहीं दिया है, सिर्फ ओढ़ाया है, सिखाया है बाहर से, तो अगर वो किसी ऊंचे पोस्ट पर है और आप चले जाएं मिलने, तो घबरा जाएगा कि मेरे मित्र क्या कहेंगे, गांव से मां आई है, रहन सहन गांव जैसा है, गंवारों जैसा है। फिर वो मिलने से बचेगा आपसे, अपने नौकर से कहेगा उधरे डेरा पर ले जाना, फ्लैट पर, वहीं आके मिल लेंगे, दफ्तर में मां नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने संस्कार नहीं दिया। ये जीवन होश में जीना है, ताकि हम अपने बच्चों को संस्कारित कर सकें। और जब भी संस्कार की बात आती है, हम इतने बार सुन चुके हैं कि वो संस्कार ही लगता है अब कबाड़ जैसा सुनने में। इस संस्कार उतरता ही नहीं है। पता नहीं ये कैसा संस्कार है जो आज तक समाज में उतर नहीं पाया। चर्चा इतनी ज्यादा है, पर उतरना ही नहीं है। संस्कार का अर्थ इतना ही है, जागा हुआ चित्त, होश में जीने वाला चित्त। जो होश में जिएगा वो सारी गलतियां छोड़ देता है, सारी बुराइयां छूट जाती है। फिर जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी धर्म है, वो धीरे धीरे खुद उसका कर्म बन जाता है, उसका चिंतन बन जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि अपनी संतानों को महापुरुषों के ज्ञान से परिचय कराना।
इसलिए नहीं कि हाँ ये राम है तो पैर छू लेना चित्र में जाकर, कि कबीर हैं तो पैर छू लेना, शीश झुका लेना। वो कबीर साहब हैं चाहे भगवान राम है, उनके आगे झुकने का अर्थ क्या है यह समझाना है। और तब क्या होगा कि इस समाज में ये जो भय का वातावरण है वो मिटेगा। आज जो लड़के लड़कियों में, अपने घर के लड़के लड़कियां हैं तो मित्रवत या भाई बहन जैसे रह रहे हैं, परिवार जैसे रह रहे हैं। कोई दूसरा मोहल्ला का है, कहीं लड़के 10 लड़के खड़े हैं कहीं किसी चौराहे पर, और लड़कियां जा रही है तो शीश झुक जाता है कि पता नहीं इसमें से किसकी बुद्धि बिगड़ जाए, हमारे तरफ को दृष्टि कर दे। इसी समाज में, इसी भूमि में हम गुणगान तो बहुत करते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। हम ख्याल तो बहुत करते हैं कि हम विश्व गुरु भारत में जन्म लिए। हम याद करते हैं कि हम उस मिट्टी में जन्म लिए हैं जो मिट्टी वीर वीरांगनाओं की है, जो भूमि सती साध्वियों की है, संतों की है, शहीदों की भूमि है। तो क्या इतना कहने से हम शहीद वाला गुण ले आएंगे अपने भीतर? हम खूब भगत सिंह की प्रशंसा करें, हम खुद कहें भारत की मिट्टी वीरों की भूमि है, और माँ बाप रोज अपने बच्चों को बिल्ली से डरावे तो बच्चा वीर हो जाएगा? वीरों की भूमि है, वो वीरता भी दिखानी सिखानी पड़ेगी। अगर घर में आप उसे चूहे बिल्ली से डरा रहे हो तो उसमें संस्कार नहीं आ सकता, उसमें निर्भयता नहीं आ सकती। हम ये कहते हैं कि ये भारत तो संतों की भूमि है, ये भारत तो मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, इस भाव की भूमि है कि यहां पर स्त्री को माता के समान समझा जाता है। हम ये गुणगान करते थकते नहीं हैं कि ये भारत भूमि वो भूमि है जहां पर स्त्री को मां, बहन और बेटी के रूप में देखा जाता था। पर आज क्या उसी बात को याद करके हम स्थिर हो सकते हैं? क्या वही बात हम याद करके निश्चिंत हो सकते हैं क्या? अगर इसी बात पर निश्चिंत हो जाते तो आज इस देश भर में जितने दुष्कर्म हो रहे हैं वो ना हो रहे होते। आज हमें चुपचाप सो जाने की जरूरत पड़ती, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर उसी देश में, उसी भारत भूमि में जहां हम ये बात कहते हैं कि ये वो भारत भूमि है जहां राम जन्म लेते हैं, कृष्ण जन्म लेते हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर जन्म लेते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष, वीरांगना लक्ष्मीबाई जन्म लेती हैं, उसी भूमि में आज बच्चियों के साथ व्यभिचार हो रहा है। ये कौन लोग कर रहे हैं? क्या वो पाकिस्तानी हैं? क्या वो बांग्लादेशी? क्या वो चाइनीज हैं? इसी भारत के, इसी समाज के, इसी माँ बाप के कोई बच्चे हैं जो बचपन से संस्कार बिगाड़ चुका है, जो बचपन से व्यवहार बिगाड़ चुका है, जिसकी स्मृति बिगड़ चुकी है, जिसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है। जन्म तो वो भी इसी मिट्टी में लिया है, जन्म तो वो भी इसी भारत में लिया है, पर पाप है। इसलिए हम यह कह करके नहीं निश्चिंत हो सकते कि हम विश्व गुरु भारत में जन्म लिए तो काम बन गया, कि हम कबीर साहब का ज्ञान ले लिए तो काम बन गया, कि हम राम की भूमि में जन्म लिए तो काम बन गया। यही बिगड़ने का सबसे पहला चरण है कि जब हम यह मानकर निश्चिंत हो जाते हैं कि हम तो भारतवासी हैं, कोई दुनिया मुकाबला करेगा, हम तो भारतवासी हैं, हम तो जन्मजात संस्कार लेकर जन्मे। संस्कार जो इस धरा पर आए उनके जीवन में था, मिट्टी में संस्कार नहीं है। अगर मिट्टी में संस्कार होता तो जितने भी लोग इस मिट्टी के स्पर्श कर रहे हैं, जितने भी लोग भारत मां को मां समझ रहे हैं, वे लोग सब पावन होते, सबकी दृष्टि पवित्र होती। लेकिन समस्या इतनी भर नहीं है। ये समस्या सिर्फ भारत मां की नहीं है, इस समस्या जगत जननी दुर्गा की भी है कि आज उनकी पूजा घर घर है। अक्टूबर में 9 रूपों की भी पूजा हुई है, घर घर में लोग किए हैं, और बहुत से कबीरपंथी ने भी किया है। छोटे छोटे बच्चों की पूजा हुई है देवी रूप में। लेकिन जिस देश में, जिस भूमि में जगत जननी दुर्गा की पूजा हो, जिन्हें शक्ति की देवी मानी जाती है, उसी देश में उन्हीं छोटी छोटी बच्चियों के साथ बुरा होने पर अगर ये समाज फिर भी उसी पूजा में लगा है, उसी पाखंड में लगा है, और यह गुणगान करने में लगा है कि हम तो उस देश के वासी हैं जहां राम ने जन्म लिया, जहां कृष्ण ने जन्म लिया, तो सोचो ये पूजा पाखंड नहीं तो और क्या है।
इस पूजा के बजाय अगर बच्चों को सही ज्ञान दिए होते, उनकी चेतना को जगा देते, तो शायद ये दुष्कर्म बंद हो जाता। और एक समस्या और है कि माता पिता बचपन से ही बच्चे बच्चियों में भिन्नता कर देते हैं। लड़की है तो उसको हम खुद से ऐसा कर देते हैं कि वो बड़ा हो ही तो लड़की भाव से, कि हम तो कोमल हैं, कमजोर हैं, हम तो दबे हैं, कुचले हैं। 8-10 साल तक दोनों का ड्रेस एक रखो, छोटी बच्ची को लड़की वाला ड्रेस मत दे दो, उसका मन लड़की वाला ही बनेगा, फिर वो कमजोर हो जाएगी, उसका मन कमजोर हो जाएगा। उसका लिपस्टिक लगा दिया जाता है छोटी सी बच्ची को, उसके झुमके पहना दिए जाते हैं। आप लड़की को लड़की ही क्यों बना रहे हो? उसके भीतर जो चेतना बैठी है, उसके चेतना को जगाओ, तब कोई लक्ष्मीबाई बनेगी, तब कोई मीराबाई बनेगी, तब कोई दुर्गा बनेगी। अगर लड़की को सिर्फ तुम देह से परिचय कराओगे कि तुम लड़की का देह हो, तुम्हें तो दबना है, तुम्हें तो सहना है, तुम्हें तो झुककर रहना है, तो क्या होगा? फिर जो जाहिल समाज है वो आंखें उठा करके फिर उस पर वार करेगा। लेकिन अगर आपने अपने बच्चियों को क्रांति की शिक्षा दी, इसका मतलब उसे विद्रोही बनाना नहीं है, इसका मतलब है उसे आत्म गौरव से भरना है, उसे शक्ति से भरना है, उसे सब शक्ति संस्कार से संपन्न करना है कि तुम इतना शक्ति संचय अपने भीतर रखो, इतना साहस अपने भीतर रखो कि कोई लड़के बगल से गुजरे तो वो तुम्हारे तरफ आंख उठाने में भी कांपे। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने बच्चियों को डांस स्कूल मत भेज देना नाचने गाने के लिए। अगर सिखाना है तो उसे योग क्लास भेजना, योग सिखाना, कुश्ती सिखाना, जूडो कराटे सिखाना, बॉक्सिंग सिखाओ। हम जिस प्रकार की शिक्षा देते हैं मनोदशा वैसे ही तैयार होती है। लड़कियों का सारा सिस्टम हमने अलग कर दिया है। लड़की वाला देह से हम खुद उसको जोड़े जा रहे हैं कि देह तुम्हारा है, इस देह के अनुसार तुम्हारा कर्म हो, तुम्हारा विचार हो। जिस दिन हमने उसे वीरता और जिस दिन हमने उसे ज्ञान से जोड़ना शुरू कर दिया, भीतर वो प्रवृत्ति प्रकट होगी जो समाज का रक्षक बनेगी, जो समाज का उद्धारक बनेगी। और आप देखो उठाकर इतिहास, चाहे माता पार्वती की बात आती है, चाहे माता सीता की बात आती है, किस चीज में कम थी शिव जी से? लड़ाई में, हथियार में, शक्ति में कम थी क्या? जब कोई बात ऐसा घटित हो जाती थी तो शिव जी से भी बड़ा रूप धारण कर लेती थी दुर्गा जी कि नहीं चलेगा, पुरुष हैं तो क्या हो गए। बच्चियों को ये भी सिखाओ कि हर बात पर अगर गलत कुछ कह रहे हैं घर में या समाज में कोई, तो ना कहने का भी साहस हो। हम अपने तरफ से अपनी सीमा भी तय करें कि कोई जबरदस्ती गला ना पड़ जाए। हमारे जीवन में वो शक्ति हम अपने दिव्य सती साध्वियों और ऐसे दिव्य माताओं से ग्रहण कर सकते हैं जो इस भारत भूमि में देकर गई हैं। पर आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है कि तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो ऐसा ही रहना पड़ेगा, तुम्हें तो यही पहनना पड़ेगा, तुम्हें तो यही खाना पड़ेगा, ये तो तुम्हारा काम है, चूल्हा चौका बर्तन बच्चे, इतने के लिए जीवन मिला है। वो वैदिक काल उपनिषद के समय का भारत, जब गार्गी और मैत्रेयी जैसी माताएं उपनिषद का ज्ञान लिख रही थी, सोचो वो कैसा भारत रहा होगा, जहां एक तरफ ऋषि हैं, दूसरी तरफ ऋषिकाएं, जहां ऋषिकाएं वेद का मंत्र लिख रही थी। सोचो वो भारत कैसा रहा होगा। लक्ष्मीबाई के समय का ही भारत देखो, कितनी वीरांगनाएं थी जो अंग्रेजों से लड़ी। अगर वो यही चूल्ही चौका करती रहती तो लड़ पाती क्या? आज ही देखो भारत के शीर्ष पद पर एक नारी ही बैठी है, कैसे बैठी है? उनके भीतर भी अगर वही चीजें डाल दी गई होती तो कैसे पहुंच पाती? संत कहते हैं संस्कार सिर्फ यह नहीं है कि पूजा की थाल हाथ में दे दो। संस्कार और पूजा सिर्फ यह नहीं है कि नवरात्रि आया तो दुर्गा की पूजा कर लिया
और स्वतंत्रता दिवस आया तो भगत सिंह और लक्ष्मीबाई की पूजा कर लिया। संस्कार यह है कि उन्हीं संस्कारों से, वही वीरता से, वही साधना से, वही तपस्या से आपके बच्चे बच्चियों का भी जीवन परिपूर्ण होना चाहिए। ये जो समाज में दुष्कर्म की घटनाएं हैं, ये जो समाज में व्यभिचार की घटनाएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम जो डरा धमका करके जो रख रहे हैं, जो प्रवृत्ति को दबाया जा रहा है, जो देह पर फोकस हो रहा है, ये सब उसका देन है। जिस दिन ये देह भाव से ऊपर उठेंगे, जिस दिन सब अपने आप को चैतन्य समझेंगे, चेतना से जिस दिन जुड़ जाएंगे, ये सारी प्रवृत्तियां गिर जाएगी। जब तक देह भाव रहेगा ये समस्याएं मिट नहीं सकती है। इसलिए संत कहते हैं स्त्री हो या पुरुष, देह भाव से ऊपर उठो। सदगुरु कबीर का संदेश है, अपने को देह समझना छोड़ो। ये स्त्री पुरुष सिर्फ कपड़ा है और कुछ नहीं है। और कपड़ा इस आत्मा को संजोग बन गया कि स्त्री शरीर में आ गया, कोई पुरुष शरीर में आ गया। इसको अपना जीवन का कमजोरी मत बनाना, इसको जीवन की ताकत बना लेना, इसको जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना लेना कि हम जिस भी शरीर में आए हैं, लक्ष्य हमारा ज्ञान है, लक्ष्य हमारा धर्म है, और वो धर्म जो हमें मोक्ष तक ले जाए, जो हमें मुक्ति तक ले जाए। तो जब इस तरह से संकल्पित होकर हम चलेंगे, तब समझो कि समाज में जागृति आएगी। ये सत्संग हमें इसीलिए एक मौका देता है, एक अवसर देता है कि स्त्री पुरुष कोई भी हो, संकल्प लीजिए कि हमें अपने ही घर को देवालय बनाना है। देवालय बाहर नहीं है, शिवालय बाहर नहीं है, राम मंदिर बाहर नहीं है। आपका घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं, आपके घर से बड़ा कोई शिवालय नहीं। और वहां जब आप एक एक पल विचारों को शुद्ध करके जिएंगे, अपने कर्म को शुद्ध करके जिएंगे, तो वहां पलने वाली संतति, वहां पलने वाली संतान फिर उसी दिव्य संस्कारों से सज्जित होगी। फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर आप बुराई में जी रहे हैं, आप गंदगी में जी रहे हैं, तो बच्चे उसी गंदगी के आसपास रहेंगे और वो उसे ग्रहण करेंगे। इसलिए संत कहते हैं आप अपने जीवन को निहारो, जागृत हो जाओ, होश में आ जाओ, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। फिर वही बच्चे संस्कारी होंगे, और संस्कार ज्ञान का चढ़ेगा, संस्कार दया क्षमा का चढ़ेगा, संस्कार करुणा का चढ़ेगा, संस्कार देशभक्ति का चढ़ेगा। फिर वो स्वार्थी नहीं होगा, फिर वो अपने लिए नहीं जिएगा, फिर वो कभी भी आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। आज जो भारत के सिर पर कलंक है सबसे बड़ा वृद्धाश्रम, वो फिर आपके बुढ़ापे में आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। अगर आपने उसको बचपन से ही दिव्य संस्कारों से सज्जित किया है, ज्ञान से सज्जित किया है, भक्ति से सज्जित किया है, पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ अगर आपने उसे ज्ञान दिया है, तो वो आपको वृद्धाश्रम नहीं जाने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आपने उसे सिर्फ धन से परिचय कराया, शिक्षा से परिचय कराया, तो एक समय आ जाता है जब वो आपको वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देता है कि अब मेरे से नहीं होगा। ये दुर्भाग्य अगर आपको नहीं देखना है, तो सचेत हो जाइए कि हमें अपने बच्चों को वह संस्कार देना है, अर्थात हमें उनके सामने वैसा रहना है जैसा हम उनमें देखना चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चों को श्रवण कुमार के रूप में देखना चाहते हो, तो उनके जैसा माँ बाप भी बन जाना। अगर अपने बच्चे को राम की तरह देखना चाहते हो, तो दशरथ कौशल्या की तरह भी बन जाना। और यदि मेघनाथ देखना चाहते हो, तो रावण बन जाना, कोई बात नहीं। तब तो कोई क्या कर सकता है। पर अगर सच में राम जैसा पुत्र चाहिए, जो सौतेली माँ की आज्ञा भी पालन उतने ही भाव से करते हैं, ऐसा पुत्र तो नहीं चाहिए ना। मेघनाथ की तरह जो बात काटे, जो अपनी ही माँ को गाली दे, निंदा करे, बात न माने। आप ऐसा पुत्र चाहते हैं जो आज्ञाकारी हो, सभ्य हो, संस्कारी हो, जो आपका ही नाम रोशन न करे, कुल का, समाज का, देश का नाम रोशन करे। उसके लिए आपको उन दिव्य संस्कारों को अपने जीवन से जोड़ना होगा। कौन क्या करता है ये मत देखना, पड़ोसी करता है कि नहीं ये मत देखना, आपको करना है, आपको जीवन में धारण करना है। और यह आगे करना है, इस भाव को नहीं धारण करना कि आगे कर लेंगे, समय का पता नहीं। जीवन निरंतर प्रवाहित हो रहा है, मृत्यु साथ साथ चल रही है, कब कान पकड़ कर कह दे टाइम हो गया पता नहीं। इसलिए आज अभी इसी क्षण से शुरू कर देना है।
संसार का काम करना हो हम आज कर लेते हैं, पुण्य परमार्थ करना हो हम कल पर टाल देते हैं, धर्म का काम करना हो कल पर टाल देते हैं। इसलिए इस भावना से बाहर निकलना है, ऊपर उठना है और हम सबको यह सोचना है कि जीवन थोड़ा है, पता नहीं कल क्या हो। एक भजन कह के वाणी यहीं विराम करो तीसरे दिन के इस अंतिम क्षण में, क्योंकि ये आखिरी समय है और सदगुरु कहते हैं हर एक क्षण को उत्सव की भांति जियो, कुड़ करके मत जीना, बोझिल मन से मत जीना, दुखी होकर मत जिए, आनंदित होकर जिए कि हमारा एक एक पल आनंद का क्षण है। और जब एक एक पल उत्सव बनेगा तो मृत्यु भी महोत्सव बन जाती है, फिर दुख का कारण नहीं बनती। प्राण चलत काया कह रोई, सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कह रोई। काया पाय बहुत सुख किन्हा, नित उठी मल मल धोई, नित उठी मल मल धोई, सो तन छिय छार होई जई हैं, सो तन छिय छार होई जई हैं, नाम न लिहें कोई, प्राण चलत काया कह रोई। प्राण कहत सुन काया बोरी, मोर तोर संग न होई, मोर तोर संग न होई, तेहि असमित्र बहुत मैं त्यागा, तेहि असमित्र बहुत मैं त्यागा, संग न लिन्हा कोई, प्राण चलत काया कह रोई। लट छिटकाई तिरिया रोवे, बाह पकड़ के भाई, बाह पकड़ के भाई, आंगन बैठ के माता रोवे, आंगन बैठ के माता रोवे, हंस अकेला जाई, प्राण चलत काया कह रोई। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि, सदगुरु कहते हैं सिर्फ हम लोग नहीं, छोटे मोटे लोग नहीं, इस धरती पर जो भी आए वो जाएंगे। क्या कहते हैं? शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि, शेष सहस्त्र मुख होई, शेष सहस्त्र मुख होई, जो जो जन्म लिए वसुधा पर, जो जो जन्म लिए वसुधा पर,
थिर ना रह्यो है कोई, प्राण चलत काया कह रोई। पाप पुण्य दो संग संगाती, पाप पुण्य दो संग संगाती, समुझ देख नर लोई, समुझ देख नर लोई। कहत कबीर अभ्यंतर की गति, कहत कबीर अभ्यंतर की गति, बूझे बिरला कोई, प्राण चलत काया कह रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई। तो सद्गुरु कबीर हमें सचेत करते हैं कि बाहर का ये जो जगत है ये तो सदा से अपना रूप दिखा रहा है, सदा से अपने प्रवृत्तियों में जी रहा है, सदा से वही हो रहा है जो होता आया है, होता रहेगा। फिर किसकी प्रतीक्षा है, किसका इंतजार है? एक एक श्वास को हमें उत्सव की तरह जीना है, आनंद से भरकर जीना है, किसी प्रकार का क्लेश नहीं, किसी प्रकार की कोई भीतर छल, कोई कपट, कोई निंदा, कोई ईर्ष्या नहीं। जीवन प्रेम से भरा हो, आनंद से भरा हो, यही सत्संग का सार है। और मैं तो कहता हूं ये सत्संग सिर्फ पंडालों तक सीमित मत रहने दीजिएगा। पंडाल से बाहर निकलिए, वहां सत्संग ले जाइए। यहां तो सिर्फ थ्योरी है, अभ्यास है, प्रैक्टिकल तो घर में होगा। जब घर जाइए, दुकान पर जाइए, लोगों के बीच जाइए, वहां सत्संग को लेकर जाइए। हमने बड़ी चालाकी की है, सत्संग को पंडालों से बाहर नहीं आने दिया, भगवान को मंदिर से बाहर नहीं आने दिया, ज्ञान को शास्त्र से बाहर नहीं आने दिया। और यही समस्या हुई कि आज समाज में धर्म नहीं है। धर्म से हम जुड़े तो हैं, लेकिन धर्म हमसे नहीं जुड़ा है, हमारी चेतना से नहीं जुड़ा है, हमारे विचार से नहीं जुड़ा है, हमारे आचरण से नहीं जुड़ा है। पर यह सत्संग का अर्थ इतना है कि यह आपके हृदय में पहुंचे, यह आपके आंगन में पहुंचे, यह आपके घर तक पहुंचे। जब सत्संग घर तक जाएगा तो इस सत्संग इतना सामर्थ्य रखता है कि हृदय को और आंगन को इतना प्रकाशित कर देगा, सामाजिक जीवन को इतना प्रकाशित कर देगा कि किसी प्रकार का कोई दोष न रह सकेगा। फिर चारों तरफ सियाराम में सब जग जानी भला भाव जागृत होगा। जहां देखो वहीं राम का दर्शन, जहां देखो वहीं परमात्मा का दर्शन होगा। तो इसी भाव को जागृत करने हेतु संकल्पित होइए। सभी आयोजकों के लिए शुभकामना है, आभार है, मंगल कामना है। आप ऐसे ही ज्ञान की ज्योति जगाने में अपना समय, अपना धन और अपना शरीर को लगाते रहिए। यही धन का, यही शरीर का सदुपयोग है। जो कुछ भी आप सेवा में लगाते हैं, जो कुछ भी आप समाज को सही दिशा देने में लगाते हैं, वही आपके लिए सार्थक होता है। जो अपने लिए लगाते हैं उसका कोई गिनती नहीं, हो तो जीना ही है, अपने जीवन में तो लगाना ही है। गिनती सदैव उसकी होगी जो आपने किसी और की सेवा के लिए लगाया है, जो समाज के उत्थान के लिए लगाया है। तो इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम।